भगवान को पकड़ लेती हैं, सारे ग्वालवा नीचे से भाग गए, भगवान मटकी पर लटके रह गए। भगवान ने गोपियों ने भगवान को नीचे उतारा, कन्हैया से कहा बताओ, मैया तो कह रही थी रंगे हाथों पकड़ो, अब देखो रंगे हाथों पकड़ के ले जाऊंगी, चल तेरी मैया से शिकायत करो। सखी मैया से मत कहियो, तू बता मैं क्या करूं। अच्छा एक बार तू नाच के दिखा। जगत को नचाने वाला परमात्मा गोपियों के इशारों पर नाच रहा है। जानते हो किसके लिए? मैया ओ मेरी माँ जा रही हो, टाटा टाटा तो कर लो, मैं छोरी से करा रही, तुम करो टाटा। जाओ, कल आओगी ना मेरी माँ, लेकिन कल ना पूरे 6 बजे तक रुकी हो, बीच से भागना ऐसा नहीं होना। वो लाल मैया भी चली झूला लेके, झूला पकड़ा दिया दूसरे को। चलो अच्छी, कल आना मेरी माँ। बेचारी बुरा मान नहीं लगता मेरी माँ। सुनो, अब भगवान गोपियों के इशारों पर नाच रहे हैं। इसके बाद भगवान ये तो लीला कर रहे हैं, माखन खाना मटकी तोड़ना, ये गोपियों को आनंदित करने की लीला। भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने मुंह खोल कर देखा, इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया। अच्छा ये बताओ, राजा परीक्षित जी ने सवाल किया कि गुरुदेव आखिर माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया, माँ यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार कृष्ण के बेटा बने? क्या बने? देखो भागवत सुनने से कितना उत्सव होता है, भगवान का उत्सव, बाल लीला, सब सेवा, सब पूजा। कुछ भी पाप जीवन में हो जाए जाने अनजाने में, तो भागवत सुन लेने से हम सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए अभी 25 दिसंबर को वृंदावन में भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। आप भी परिवार के संग आओ, आप भी चाहो आओ, चाहो घर बैठे ही अपने दादा दादी के नाम से, किसी के नाम से भी भागवत जी का पोथी पाठ कराने से पितृदोष समाप्त होता है और जीवन में भगवान की बड़ी करुणा कृपा होती है। भागवत सुनने वाले पर जैसे सीता माँ की करुणा दृष्टि हनुमान जी पर पड़ गई, ऐसे जब आप हनुमान जी ने सेवा की ना, माता सीता का दुख दूर किया राम का संदेशा देकर, ऐसे जब आप किसी की सेवा करते हैं, भागवत सुनते हैं, दीन दुखी की सेवा करते हैं, तो भगवान की करुणा दृष्टि आप पर भी पड़ती है। इसलिए भागवत सुनिए। आप भी भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। अभी 25 दिसंबर से वृंदावन में भागवत जी के पाठ बैठे और इसके बाद फिर 13 जनवरी से कुंभ स्टार्ट हो रहा है। तो प्रयागराज में ये दास अनिरुद्ध 7 दिन के लिए 13 जनवरी से कथा सुनाने के लिए प्रयागराज पहुंचेगा। तो आप भी यदि प्रयागराज आए तो कथा में पहुंच सकते हैं। सुनो, माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया वो जरा सुन लेते। मैया चुप रहो मेरी माँ, देखो जो मैया होगी पंचायत की मैया। सुनो, माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण जगत के पालनहार उनका दूध पी रहे। जो परमात्मा संसार को तृप्त करते हैं, आज उस परमात्मा का पेट कौन भर रहा है? मैया अपनी गोद में जगत के पालनहार को खिला रही। कितना पुण्य किया होगा ना मैया ने। सुनो, ये मैया यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। क्या नाम था मैया यशोदा का? पिछले जन्म में ये धरा थी। ये जंगल की लकड़ियां बेचती और जो पैसा मिलता साधु संतों की सेवा करती। सेवा इतनी करती कि कोई इनके द्वार से कभी भूखा नहीं जाता। तब एक दिन भगवान ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जब भगवान ने सोचा कि परीक्षा देखो, जीवन में जब कठिन समय आए तो समझना कि ईश्वर आपके धैर्य की, आपकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। आप अपना धैर्य, अपनी भक्ति, विश्वास बनाए रखिएगा। माँ यशोदा संतों को भोजन कराके और आप भोजन कर रही थी माता धरा। जब भोजन करके माता धरा उठी, बर्तन साफ करके रखे, तभी द्वार पर देखा कि 8-10 साधु आ गए। साधुओं को आते देखा, माता धरा ने कहा महाराज आओ। संतों ने कहा बेटी बड़ी भूख लगी है,
कुछ खाने को मिलेगा। माता धरा के घर में उस दिन संयोग देखिए, अन्न का एक दाना नहीं था और भोजन आज का बन चुका था, खा चुका था, सब खप चुका था, संत लोग खा चुके थे। एक टोली संतों की जा चुकी थी, ये दूसरी टोली आ गई। पर संतों को मना कैसे करें कि आप हमारे घर से चले जाओ, ये धर्म नहीं है गृहस्थ का। गृहस्थ का धर्म है कि तुम्हारे द्वारे कोई आता है तो तुम्हें उसको रोटी देना चाहिए। माता धरा बोली महाराज आप बैठो, मैं अभी आपको भोजन तैयार करती हूँ, प्रसाद तैयार। माता धरा गांव में मांगने चली गई, भैया थोड़ा उधार दे दो, हमारे द्वार पर साधु आए। लोगों ने मना कर दिया, भैया अगर आप उधार दे दो, सेठ जी जरा आप उधार दे दो, हमारे द्वार पर संत आए हैं, कुछ भोजन कराना। सबने मना कर दिया। पर एक सेठ मिला, बड़ा पैसे वाला, उसने कहा हम तुम्हें पैसे देंगे, बताओ बदले में तुम क्या दोगे। माता धरा बोली मेरे पास क्या है, सोना चांदी कुछ है नहीं गिरवी, मैं जंगल की लकड़ी बेचकर भैया तुम्हारा 1 महीने के अंदर कर्जा चुका दूंगी। मेरे द्वार पर संत आए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि संत आए और द्वार पर अन्न का दाना ना हो। आप कृपा करो मेरे द्वार से साधु ना चला जाए। उस आदमी ने कहा तुम बहुत सुंदर हो, एक काम करो तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। माता धरा बोली कौन सी इच्छा। वो आदमी नियत का खोटा, माता धरा बड़ी सुंदर थी, तपस्वी थी तो बड़ा तेज था। वो आदमी बोला कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम हमें एक बार मिल जाओ, सुख दो। माता धरा बोली आप कहना क्या चाहते हैं। उसने इशारा किया, बोले आप अपने स्तन हमें दो। स्तनों की डिमांड कर दी। हम माता धरा या तो स्तन दें तो साधु सेवा हो, ना दें तो साधु जाए। माता धरा ने विचार किया कि ये शरीर का मांस का टुकड़ा मांग रहा, ये चमड़ी से मोहब्बत कर बैठा है, पर क्या करें, नहीं दे तो साधु जाए। तो माता धरा ने फिर कंफर्म कराया, आपको हमारे स्तन ही चाहिए ना। हाँ स्तन चाहिए। उसने मांगे अलग तरीके से थे, पर माता धरा ने समझा और दिया अलग तरीके से। माता धरा ने कहा ठीक है, चाकू दो। चाकू हाँ दो। पड़ी थी चाकू, माता धरा ने उठाया। तुझे स्तन चाहिए ना। हाँ। माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट दिया, काट करके अपने स्तनों को ले भैया उसकी हथेली पर रख दिया। ये रहे मेरे चमड़ा शरीर का टुकड़ा, तुझे स्तन चाहिए, ये मेरे द्वार पर संत आए हैं, देर मत कर। उसने पैसे दिए तो माता धरा ने उतने लिए जितने की जरूरत थी। बाजार गई, भोजन प्रसाद तैयार कराया, संतों को परोसा तो संतों ने देखा कि पूरी साड़ी लहू से भीगी है, रक्त से भीगी, स्तन कटे हैं, भाव कितना बड़ा है तो स्वाभाविक है। संतों ने कहा देवी आपके शरीर से रक्त कैसा। कहा महाराज आप प्रसाद पाओ। नहीं, पहले बताओ कि ये रक्त की धार कैसी। माता ने कहा कि आप द्वार पर बैठे हैं, हमारे घर में अन्न का दाना नहीं, मेरे द्वार से कोई साधु ना चला जाए, इसके लिए मैंने अपने स्तनों को, उसने मांगा, उसकी नीयत खोटी हो गई, कहा कि स्तन दे दो, मैंने दे दिया। माता धरा ने स्तन दे दिए कि मेरे द्वार से कोई साधु ना चला जाए। तब संत लोग तो संत वो भगवान ही तो थे, प्रकट हो गए। माता धरा पर कृपा दृष्टि डाली, माता ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई। कहा माता मैं आपके इस दान से, मैं आपके इस साधु सेवा का मैं ऋणी हो गया और मैं अगले जन्म में आपका बेटा बनकर आपने स्तनों का दान किया, आपका दूध पीकर मैं आपका ऋण चुकाने अगले जन्म में आऊंगा। वही धरा यशोदा बनी और भगवान को पुत्र बनाकर दूध पिलाया और मैया को दूध पिलाने का सौभाग्य मिला। एक बात बताएं साहब, जब आप किसी साधु की सेवा करते हो ना तो आप तो संतों की सेवा करके भूल जाते हो, लेकिन भगवान कदापि नहीं भूलते कि आपने सेवा की, वो भगवान याद रखते हैं। और साधु तो भूल गया, लेकिन भगवान उस सेवा का फल, माता धरा ने संत सेवा की तो फल मिला कि नहीं।
मिला ना, भगवान मिले। सेवा का फल क्या है? सेवा का फल ही है भगवान की प्राप्ति हो जाना। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? सेवा से होगी। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि जैसे माता धरा के द्वार से कोई साधु भूखा नहीं जाता, ऐसे गौरी गोपाल से भी कोई संत कभी भूखा ना जाए, उसके लिए ये दास अनिरुद्ध दिन रात काम करता है। गृहस्थ का धर्म होता है भैया कि आपके द्वार से कभी साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। ये दास अनिरुद्ध भी गृहस्थ है, मैं भी गृहस्थ आश्रम में हूँ और मेरा धर्म है। ये तस्वीर जो टीवी पर देख रहे हैं ये आज की ही तस्वीर है। ये संत लोग रोज आते हैं हजारों की मात्रा में, और संत लोग नित्य आते हैं और गौरी गोपाल आश्रम में जो अन्न क्षेत्र बंटता है संत भोजन करते हैं। आपसे बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप भी अपनी बेटी के नाम का, बेटे के नाम का शादी की सालगिरह पर व्रत अपनी माता, स्वर्गीय माता पिता के नाम से साधु को अन्नदान जरूर करना। ये साधु को किया गया अन्नदान भगवान इसका फल देते हैं, भगवान इस पर करुणा दृष्टि डालते हैं। इसलिए आप भी कोई अच्छा काम जरूर कीजिएगा। हमारी मैया श्री नीरू रानी पत्नी स्वर्गीय श्री राकेश गर्ग एडवोकेट जो संस्थापक है मां भगवती सेवा समिति के, इनके